इस वक्त यानी अगर हम ये कहें ना कि दावत इस्लाम में जो सबसे बड़ी रुकावट है तो हमारा एटीट्यूड है और उस एटीट्यूड में हमारी ये हरकतें हैं यानी जो खाने पीने से मुतालिक हैं। वंस टाइम मैं एक होटल पे खाना खा रहा था। अच्छा। और कबूल इस्लाम से पहले की बात? जी कबूल इस्लाम से पहले की बात है। अच्छा। और मेरे दोस्त ने जो कि एक मुस्लिम था और उसने जस्ट फॉर फन उसने दुकानदार से कहा कि ओए तुम्हें पता है ये ईसाई है। अच्छा। अब यकीन करें कि उसने एक बार मेरी तरफ ऐसे देखा, मैंने तो अपना खाना चाना जो भी था फिनिश किया। सही। और फिनिश करने के बाद मैंने उससे कहा कितने पैसे? तो कैन यू इमेजिन कि उसने वो बर्तन पकड़ा और दीवार के साथ दे मारा। उसने कहा कि आइंदा के बाद मेरे होटल पे नहीं आना। अच्छा। अब तसव्वुर कीजिए कि मेरी उस वक्त कैफियत और फीलिंग क्या होंगी। और हमारे यहाँ एक मुस्तफ़ा साहब थे, उनका बर्फ़ का फट्टा था हमारे मोहल्ले में, और वो मुझे अक्सर कहते कि हम दोस्त, वो फट्टा ठंडा होता था तो उसके ऊपर बैठ जाते और वो कहते कि यार वारिस तू ना ऐसे ना बैठा कर, बिकॉज व्हेन यू सीट हियर तो लोग मुझसे बर्फ लेने के लिए नहीं आते, वो एतराज करते हैं कि तुम्हारे फट्टे पे ईसाई बैठते हैं। और एक हमीद साहब थे, उनका तंदूर था, तो वो हमें कहते थे यार नान लेने तो मेरे तंदूर के साथ नहीं टच होना। वो कहते यार लोग फिर कुलचे लेने नहीं आते मेरे साथ। तो व्हाट इज दिस यार? तो ये सबसे बड़ी एक रुकावट है हमारे। मेरे घर में पकाने जो काम करने वाली हैं वो क्रिश्चियन है। हमारे बर्तन भी वो धोती हैं, हमारी रोटियां भी वो पकाती हैं। सुभान सारे खाने भी वो। अम्मा जी ने बाद वक़्त खाना पकवाना होता है तो वो भी खाना भी उनसे पकवा लेती हैं। तो कहने का मतलब है कि ये पता नहीं कहाँ से ये मसले आ गए, अल्लाह माफ करे, और ये कैसी जहालत आ गई। आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं, आप हैरान होंगे, मैं उनका नाम नहीं ले रहा। बचपन में मैं एक काम करता था, एक जॉब करता था, और वो उन्होंने मुझसे मंगवाने होते थे सिगरेट। और जब वो मुझसे सिगरेट मंगवाते तो मुझे कहते कि बेटा उसको ना कागज में लपेट के लाना, हाथ नहीं लगा। यहाँ तक है अल्लाह सुब्हानहू तआला। लेकिन ये ऐसा मुगीरा ने इसकी वजाहत की कुरान और सुन्नत से कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में इसका कोई जो है इल्म है ही नहीं और पता नहीं अकायद कहाँ से। नबी अलैहिस्सलाम देखें, एक यहूदी औरत के घर में चले गए, उनकी दावत पे चले गए, और इससे बड़ी अब और क्या बात होगी। अल्हम्दुलिल्लाह लॉजिकल कॉमन सेंस की बात है कि हम सब एक बाप की औलाद है। किसी को मैसेज पहुंचा, किसी को नहीं पहुंचा, हम खुशकिस्मत हैं, अल्लाह का एहसान है हम तक पहुंचा। हम बहुत सिंसेरिटी से, इखलास से अपने भाइयों को, ये हमारे भाई बहन हैं सारे, दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, एंड वी आर ऑल अप फॉर को एग्जिस्टेंस। हम इनसे मोहब्बत करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वारिस भाई, जो आपके दोस्त थे, आपने कहा कुछ मुसलमान दोस्त थे आपके, कबूल इस्लाम से पहले उन्होंने कभी आपको इस्लाम की दावत दी या कभी कुछ अपने एक्शन से? अनफॉर्चुनेटली वो बेचारे खुद प्रैक्टिसिंग नहीं थे। अच्छा। वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं थे, शायद इस वजह से वो नहीं इस्लाम की दावत दे सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन भाई थे, ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे। इन्होंने सबसे पहले जो है वो मुझे किताब दी, ईसाईयत का मुताला और तजज़िया, प्रोफेसर साजिद मीर साहब की किताब। फिर बाबर भाई हैं, दुबई में होते हैं, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, मेरे आइडियल हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और ये वो लोग हैं ना सिर्फ जिन्होंने अमली तौर पे जो है वो इस्लाम को कन्वे किया, दावत और तबलीग में, बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, समझाया, क्वेश्चन आंसर वगैरह। हमारे यहाँ तो क्वेश्चन का तसव्वुर ही नहीं किया जाता। हमें तो बताया जाता है कि नेवर टॉक अबाउट विद द मुस्लिम अबाउट अल्लाह सुब्हानहू व तआला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु उम्महातुल मोमिनीन, कुरान मजीद एंड सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन। अगर कोई तुमसे कोई ऊंच नीच हो गई, गलत बात, यानी तुमने अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कम उम्री के हवाले से कोई सवाल कर दिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हवाले से कोई, रसूलुल्लाह के बारे में, जंग और जंगों के बारे में, जहाद के बारे में, माल गनीमत के बारे में, तो 295C लगाएंगे ये और सारी जिंदगी अंदर सड़ते मरते रहोगे। अच्छा। उसकी वजह है ये इल टॉलरेंस का मसला है ना, कि अगर किसी को सवाल नहीं आता तो यानी जवाब नहीं आता तो वो जवाब की बजाय आपको थप्पड़ जरूर दे पाए। तो ये टॉलरेंस का मुजाहरा हमें करना। नबी अलैहिस्सलाम नजरान का जब वफ्द आता है तो नबी अलैहिस्सलाम से 3 सवाल पूछे जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं बाद में बताऊंगा, और वही ना आई तो उसमें 2 उम्मत को मैसेज में, जिस चीज के बारे में नहीं पता पूछ लो। और दूसरा ये है कि अल्लाह ने हमें सब्र भी तो सिखाया है ना। अगर नबी कह सकता है कि मैं बाद में बताऊंगा तो मैं कौन होता हूँ? तो हमें तो इस वक्त जो है वो इल टॉलरेंस का भी बड़ा मसला है। और दूसरा हमें बताया जाता था कि भी सवाल नहीं करना, सवाल किया तो फिर समझो कि। मैं आपसे यहाँ से सवाल करूंगा।